पार्टी पूरी तरह से क्लूलेस और कंफ्यूज्ड है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जेन जी का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था नेपाल में हुए प्रोटेस्ट के बाद, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है जेन जी को एंटी नेशनल, जेन जी को लगातार टारगेट करना। नतीजा यह कि सरकार का सबसे कम फोकस एजुकेशन पर रहा है। मगर आज जेन जी जिस तरह से चुनौती दे रहा है जंतर मंतर से लेकर मुंबई तक, उसका कोई सानी नहीं और उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं जेन जी को सलाम करना चाहता हूं। आपने मेरी पीढ़ी के लोगों को या मुझसे पहले की पीढ़ी के लोगों को सबक दिया है, क्योंकि पिछले 12 सालों से गोदी मीडिया के जरिए लोगों की नसों में जहर भरा जा रहा था। हमें यह समझाया जा रहा था कि इस देश का हिंदू खतरे में है, लोगों को डराया जा रहा था। मगर इस जेन जी ने इससे ऊपर उठकर फोकस्ड होकर मुद्दों को रखना शुरू किया। आज यह पूरा मूवमेंट एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हो गया है और इस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब भी वो खुराफात कर रही है। 20 जुलाई को जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके बाद छात्र सामने आ रहे हैं और इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। जी हां, जंतर मंतर से लेके पटना से लेके मुंबई तक। और पटना में दोस्तों जो हो रहा है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसमें जिसे हम कहते हैं ठेठ बिहारी सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ठेठ बिहारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सामने उभर कर आती है। पुलिस वाटर कैनन्स के जरिए पानी छोड़ती है, मगर आप देखिएगा जो वहां आम बिहारी युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पर रेन डांस करने लगता है। नजारा देखा जाए। दोस्तों, मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ था और पुलिस ने कई युवाओं को गिरफ्तार किया। वहां हालत यह थी कि कई लोगों को रोज बुलाया जा रहा था, यानी कि किसी ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, और लगातार परेशान किया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिएगा, पुलिस ने यहां 3 जेन जी के युवाओं को हिरासत में रखा है और यहां पर खुलकर वो पुलिस वाला धमकी दे रहा है कि मैं तेरे बस्ते में 50 ग्राम ड्रग्स रख दूंगा, तू जिंदगी तेरी तबाह हो जाएगी। अगर ये कोई मुझसे कहे ना तो थोड़ी देर के लिए मैं भी घबरा जाऊं। हालांकि पुलिस से मेरा बहुत पुराना नाता है। आप जानते हैं एंटी टेरर सेल की रेड जो है पड़ी थी, तो 3 दिन तक उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की थी। मगर जब पुलिस से धमकी दे ड्रग्स की, तो आपको लगेगा जेन जी घबरा जाएगा। नहीं साहब, देखिए किस अंदाज में पहले वो सुनता है और अंत में वो किस तरह से हंसता है। ये जेन जी डर नहीं रहा है। भाजपा के आईटी सेल में बुरी तरह से बौखलाहट, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इसका क्या जवाब दें। और तुम जवाब दोगे कैसे? तुम हो नफरती चिंटू, नस के अंदर नफरत भरी हुई है। तुम बहुत दूर हो चुके हो। देखिए, मुंबई में पुलिस वाला धमकी देता है तो वो क्या करता है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर में। अरे नहीं। फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को। और फिर मैं आपको बताता हूं, यह दिल्ली की तस्वीर है। यहां पर आप देखिएगा, एक लड़की जाती है और पुलिस वालों से सवाल पूछती है, बगैर डरे, बेखौफ, मारा क्यों था? देखा जाए। सर एक बात बताइए, जब कल लाठी चार्ज हुआ था तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कैसा ऑर्डर आता है कि कैसे लाठी चार्ज करना है? कैसे बोलते हैं सर लाठी चार्ज करने की? सर पे वार करो सीधा, बोलते सीधा सर पे डंडे मारना, हाथ पैर तोड़ देना, ये ऑर्डर आता है ना सर आप लोग को होम मिनिस्ट्री की तरफ से? आपका तो बैज ही नहीं है। वाओ, देखिए नाम का बैज ही नहीं है इनके पास। क्या ऑर्डर आता है सर? बताएंगे तो कुछ तो बताएंगे। प्लीज बताइए क्या ऑर्डर आता है, कैसे लाठी चार्ज करना है? कोई लिमिटेशंस, कोई गाइडलाइन तो होगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से? या बोलते हैं कि सीधा मार दो जान से? ऑर्डर क्या है सर? बताएंगे कुछ जवाब है आप लोगों के पास?
कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास, तो बिना ऑर्डर के मार देते हो क्या ऐसे? अरे बताओ तो सर, भाग क्यों रहे हो? सब जा रहे हैं अभी। होम मिनिस्ट्री कुछ तो इन लोगों को देती होगी कि हाँ ऐसे लाठीचार्ज होगा, वैसे लाठीचार्ज होगा, है ना? कि सीधा बोलती है कि सर पे ही मार दो डंडे, क्योंकि सर पे ही मारते सीधा डंडे। दोस्तों मेरा सलाम है, लिटरली आई एम सल्यूटिंग द गर्ल्स इन दिस प्रोटेस्ट। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि इस वक्त ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां लड़कियों ने, उनके जज्बे ने चट्टान का काम किया है, चट्टान का काम किया है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, यह मुंबई का है। एक लड़की खड़ी हो गई एक वैन के सामने जिसमें लोगों को भर कर ले जाया जा रहा है, मगर वो हटने को तैयार नहीं है। देखा जाए, इस जज्बे को तुम हराओगे। वाकई सैल्यूट है इस जज्बे को। और दूसरी तरफ से मुंबई से एक और तस्वीर आ रही है जिसे मैंने जितनी बार देखा है उतनी बार मुझे हंसी आई है। यहां पर आप देखिएगा, पुलिस ले जा रही है वैन में बंद करके, मगर जेन जी के जो युवा हैं वैन पीछे से खोल देते हैं। देखिए क्या हो रहा था। और बिहार में बैरिकेड्स लाए तो वहां के युवा जो है बैरिकेड साथ ले गए। युवा पुलिस से कह रहे हैं कि अरे आपने टीयर गैस का इंतजाम नहीं किया। उसके बाद जब रस्सी लगाई तो रस्सी के साथ टग ऑफ वॉर शुरू कर दिया, यानी कि वो जो खींचम खिंचाई होती है ना, मैं नहीं जानता हूं आप क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूं, वो रस्सी खींचना जो होता है वो खेल शुरू हो गया साहब। देखा जाए, और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तुम इस जेनजी से पंगा लोगे, इस जेनजी के सवालों पर फोकस करो, तब तुम इनकी समझ को समझ पाओगे। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर अहंकार इस कदर भर गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बारे में? बालक बुद्धि है। और यही बात बार बार भाजपा वाले दोहराते हैं। इनके मन के अंदर बच्चों को लेकर मानो एक नफरत है, जेनजी को लेकर नफरत है। कोई कहता है भाई जिनके बच्चे ना हो वो कैसे बच्चों का दर्द समझेंगे, मगर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का कौन से बच्चे हैं? वो लगातार मुद्दे उठाते हैं, उनके भाव में हम अक्सर देखते हैं संवेदना होती है बच्चों को लेकर। तो यह नहीं है, एक बेसिक इंसानियत की कमी हमें अक्सर दिखाई देती है। इन्हें प्रॉब्लम जेनजी से है। अरे भाई अभी तो जेन अल्फा आ रहा है, उसका तुम क्या करोगे? तुमने सोचा है तुमने कितना इन्वेस्ट किया था, इतना जहर, इतना प्रोपेगेंडा, उस जेनजी पर कोई असर नहीं पड़ा। और अब तो जेन अल्फा आ रहा है। देखिए जेन अल्फा का कमाल, वो घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। सोचो ये जब सड़क पे उतरेंगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए सब शांतिपूर्वक से चल रहा है और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ सबकी आवाज है। आप ही बताइए, आज तक हमने चोर नहीं पकड़ा, हम बच्चों को पकड़ के क्या करेंगे? बन रही है। और दोस्तों आप जानते हैं गोदी मीडिया लगातार कह रही है कि तोड़फोड़ सिर्फ जेनजी ने की है, युवाओं ने किया है। अब इसका जवाब यकीनन कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स पर निकल रहा है उनकी पिटाई के जरिए। इस मंच पर मैंने लगातार अपील की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, भारत का दुनिया को जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, सबसे बड़ी सौगात क्या है? नहीं बॉलीवुड, नहीं शाहरुख खान, नहीं अमिताभ बच्चन, नहीं, हमारे सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है सत्याग्रह, अहिंसात्मक सत्याग्रह, जिसके फैन नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, माल्कम एक्स, बराक ओबामा,
सब थे। महात्मा गांधी, एक 1.5 पसली का आदमी, आज तक रेलेवेंट बना हुआ है, इस कदर प्रासंगिक है कि भाजपा का प्रचार तंत्र उसे गाली देता रहता है और हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाकर गांधी के सामने सिर झुकाते हैं। यह है ताकत उस आदमी की। लिहाजा जेन ज़ी से मैं अपील करना चाहता हूं कि हिंसा में इन्वॉल्व मत होइए। मैं बार बार कह रहा हूं, यह लड़ाई संविधान की है, हमारे अधिकारों की है, इसलिए नो वायलेंस, नो एनार्की। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह ताना है गोदी मीडिया को लेकर। यहां पर युवा कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि जो वायलेंस हो रहा है वो एआई जनरेटेड है, मगर नहीं नहीं नहीं, ये रियल है। अब देखिए अपने तंज में इन्होंने किस तरह से बात रखी है। मुझे लगा था कि ये एआई है, लेकिन ये रियल है। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है? मैंने वो रिपब्लिक के जोकर को देखा था, हां वही मुझे ड्रग्स दो वाला जोकर। उसने एक ही प्रोग्राम में जेन ज़ी के लिंक्स पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, अमेरिका, चाइना, सबसे जोड़ दिया। उसने सबसे जोड़ दिया। यह हालत है साहब इनकी। बाय द वे, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का युवा भारत के जेन ज़ी का फैन हो गया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी हैं। वो कह रहे हैं कि तुम क्या कमाल की चीज हो, तुम किस तरह से सड़क पर उतर के इस सरकार को नाको चने चबा रहे हो। वो कहते हैं अब हम तुमसे नफरत कैसे करेंगे, हमें तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुनिए ये पाकिस्तान के इंस्टाग्राम यूजर। यार मेरी ना इंडियन से एक रिक्वेस्ट है, जितनी ये जेन ज़ी जो बाहर निकली हुई है सड़क पे, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अब घर जाओ, बहुत हो गया। मतलब इतना अच्छा करोगे तो मैं नफरत कैसे करूंगी? मतलब इतना आसान था। It was so easy to hate on each other and like you know just be enemies. But अब तो मैं फैन हो रही हूँ, क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इस मोहब्बत का जो मेरे दिल में उभर के आ रही है? And where on earth are you finding the audacity? थोड़ी सी हमसे शेयर कर लो, मतलब सिखाया नहीं था शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब प्यार आ रहा है और that it looks extremely difficult, extremely painful, extremely brave, and it requires a lot of strength. And we are all watching you, the world's watching you, and my God, man, are we impressed? और ऐसे ढेरों पाकिस्तानी हैं जो कह रहे हैं कि हम कहने को तो दुबई में बैठे हैं या इस्लामाबाद में बैठे हैं, मगर हमारा दिल जंतर मंतर पे है। तो मैं पूछना चाहता हूं वो रुबिका टिमाकत, वो चौरनब गोस्वामी, ये तमाम वाहियात पत्रकारों से, पत्रकार तो खैर है नहीं ये लोग, एंकर्स से, क्या ये वो पाकिस्तानी लिंक है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? सुनिए एक और पाकिस्तानी जो जंतर मंतर को सलाम कर रहा है, देखा जाए। पाकिस्तानी जेन ज़ी, मेरी बात सिर्फ 1 मिनट के लिए सुन लो। कॉकरोच जनता पार्टी को देख के हम लोग सारे इनसिक्योर हो रहे हैं कि यार हम क्यों नहीं ऐसे निकलते, हमारे साथ ज्यादा जुल्म होता है लेकिन हम फिर भी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह सुनो, मेरी ये वीडियो रीपोस्ट करो ताकि हम एज अ नेशन ये सबक सीखें और एक दिन हम भी निकल सकें। हम लोगों की एज अ नेशन प्रायोरिटीज नहीं सेट। हम लोग सारे डी चौक के ऊपर हजारों की तादाद में फुटबॉल मैच देखने चले जाएंगे, लेकिन हम तब नहीं जाएंगे जब पेट्रोल महंगा होगा, तब नहीं जाएंगे जब रेप हो रहा होगा, कत्ल हो रहा होगा, तब नहीं जाएंगे जब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही होगी, तब नहीं जाएंगे जब जहाज खरीदा जा रहा होगा और खरीद के कहा जा रहा होगा हाँ तो खरीदे है ना। पाकिस्तानियों, हम लोग की प्रायोरिटीज नहीं सेट। हम लोग इस तरह नहीं निकल सकते डी चौक के ऊपर या किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट के लिए। वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज एट फर्स्ट। तो इस वीडियो को रीपोस्ट करो। लेट्स स्टार्ट अ मिशन बाय सेटिंग आवर प्रायोरिटीज। स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5। 5th स्टेप के ऊपर वी कैन कंसिडर कि हम एक प्रोटेस्ट करें, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 एंड टुडे बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज एंड मेक श्योर यू रीपोस्ट दिस ताकि ये बात पूरी कौम तक जाए। दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2014 से पहले ना हर भारतीय जो विदेश जाता था वो विश्व गुरु हुआ करता था। 2014 के बाद इन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने पर इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री। करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए इस पर, एक आदमी को विश्व गुरु बनाने के लिए। और 2014 से पहले हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जो सिलिकॉन वैली में जाते थे वो हमारे विश्व गुरु हुआ करते थे। अब वो सब पीछे चले गए, सिर्फ एक आदमी पे फोकस। क्या आप जानते हैं आपका यह आंदोलन जो कायदे से 3-4 दिनों में ज्यादातर फोकस रहा, उसने इनकी सारी इन्वेस्टमेंट को, सारे करोड़ों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को धराशायी कर दिया। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके जज्बे ने इनकी सारी इन्वेस्टमेंट को धराशायी कर दिया। यह है जेन ज़ी की ताकत। करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए थे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने के लिए, मगर आज देखिए इन आंदोलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे किस तरह से सवाल किए जा रहे हैं। कई जगह आउट ऑफ कंट्रोल है।
मगर जब हमारे बड़े बड़े नेता शमशान वर्सेस कब्रिस्तान 80% बनाम 20%, तुम्हारा मंगलसूत्र भैंस दूसरों को दे देंगे, जब वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा बिगड़ जाएं, थोड़ा सा भटक जाएं तो क्या है। मगर फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से कहीं ज्यादा समझदार हैं। ये उस जेनजी की ताकत है और मैं इस जेनजी को सलाम करता हूं। मेरी एक बार फिर आप सबसे अपील, हिंसा का रास्ता